जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाए। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति नाटरे। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण। संत एक बड़ी मीठी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं दास में ठाकुर और ठाकुर में दास। बड़ी बड़ी मीठी बात है। कहते हैं दास में ठाकुर, ठाकुर में दास, ठाकुर दूर दास है पास। जैसे श्री भक्तमालकार कहते हैं ना, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। तो मैं कहता हूं दो में से एक का चयन करना हो तो फिर हरि के दास का ही भजन करना चाहिए। उसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो श्री सहजोबाई बताती हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, तो गुरु ने काटी ममता मेरी। फिर दूसरा कारण संत बताते हैं, हरि रीझे तो मुक्ति दे, पर हरिजन हरि ही देत। और फिर तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूजे एक के और दो पूजे जाहि। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां। कितनी सुंदर उपमा दी है। अरे संत रूपी सुंदरी के गर्भ में अंतर्यामी रहता है, जिनके हिय में बसत है तीन लोक के नाथ। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जा। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, कैसे पता चलेगी हमारी भजन भावना सही रीति से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उसका लक्षण यही है, रसिकन सो प्रीतम कहे। जब प्रभु के जन प्रभु से भी प्यारे लगे, जब प्रभु में अनुराग हो और संतों में विशेष अनुराग हो, भक्तों में विशेष अनुराग हो, ये भक्ति के सौभाग्यवती होने का लक्षण है। जब भक्ति का संयोग होता है ना भगवान से, तो इसी विशिष्ट भाव का जन्म होता है, भक्तों की भक्ति। और इसी विशिष्ट सिद्धांत का विचार करके श्री नागरीदास जी कहते हैं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम प्रणाम श्री सेवक जी महाराज के चरणों में करते हैं। शायद कल की चर्चा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मिट्टी का ढेला और कुम्हार का चाक युग युग तक भी एक साथ पड़े रहे तो कोई घटना नहीं घटती। जब तक वो मिट्टी का ढेला कुम्हार के हाथ में नहीं आता, जिसे चाक चलाना आता है, जिसे पात्र घड़ना आता है, तब तक वो मिट्टी का ढेला ही रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो है ही, भगवान का तो कभी अभाव नहीं है, उसकी तो कभी कमी नहीं है। पर कोई सुझाने वाला, कोई बताने वाला चाहिए। इसीलिए संतों महात्माओं का ये अनुभव है, उनकी वाणी है कि भाई आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं आता, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती, तब तक भीतर परिवर्तन नहीं होता। स्कूल में आप कभी लेबोरेटरी में गए हो, प्रयोगशाला में आप गए हो, तो ऐसे कभी कभी देखा जाता है कि दो केमिकल एक साथ रखे हैं, उनको मिला दो तो भी सब शांत है। फिर एक एक बूंद डाली जाती है उसमें
कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक कैटलिस्ट। एक बूंद डालते ही रूप, रंग, आकार सब बदल जाता है। कभी कभी भयानक विस्फोट होता है। बस जो संत है, जो महात्मा है, जो गुरु है, वो वही कैटलिस्ट है। एक बूंद डलेगी और आपके भीतर बाहर सब बदल जाएगा। और उसके अभाव में वो दोनों रसायन सदा से साथ ही पड़े हैं, लेकिन बिल्कुल अपरिचित जैसे, अछूते जैसे। तभी संत कहते हैं, नैन निकट काजर लसै, पै दर्पण दिखलाए। और आपके मेरे पास तो जो ये रस संपत्ति है, श्री नागरीदास जी ने सेवक जी महाराज की वंदना करने के बाद फिर एक और बात कही है। कहते हैं, बिलसिए खसम को कमायो। और ये रस संपत्ति ये कमाकर हमें दे दी गई है। अब तो केवल इसका सुख लेना है, अब तो केवल इसका आनंद लेना है। और नाद कुलभूषण श्री सेवक जी महाराज का ये प्राकट्य उत्सव है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि खूब उमंग में भरकर प्रिया जी और लाल जी की जन्म बधाइयां रसिकों ने गाई हैं, पर उससे भी कहीं अधिक गुण गाया है हितजू का। जब हितोत्सव आता है तो फिर रसिकों का उल्लास, उनके मन की उमगन देखते ही बनती है। और उससे भी कहीं अधिक गुण गाया है श्री सेवक जू का। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए। इसलिए रसिकों को जीवन दान दिया है इन्होंने, हरिवंश नाम का रस वैभव, हरिवंश नाम की रस संपत्ति देकर। मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर श्री सेवक जी नहीं होते, जैसे रसिक कहते हैं ना, हित बिन कैसो नित्य विहार, हित के बिना कैसा नित्य विहार है, ऐसे यदि सेवक जी नहीं होते, तो सेवक जी यदि नहीं है तो फिर कैसा हरिवंश का वैभव है। हितजू के वैभव को, हितजू के रस रूप को, हितजू के जस को, उनके नाम प्रताप को, उनकी वाणी की महिमा को प्रकट करने वाले श्री सेवक जी हैं। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। अरे यहां तो रसिकों ने बिल्कुल निर्भ्रांत होकर यह कहा है कि सेवक वाणी जो नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने। इसलिए आपको भी पुनः पुनः निवेदन किया जाता है कि अगर आप वस्तुतः हित की रसरीति का आस्वादन करना चाहते हो, तो फिर इस वाणी की शरण में आइए, क्योंकि सेवक वाणी कुंज में बिहरत परम अनूप। हरिवंश का नित्य विहार तो यहां इस वाणी रूपी कुंज में हो रहा है। तो बड़ा पावन प्रसंग है। और मेरे मन में आज ऐसा भाव स्फुरित हुआ कि एक बार श्री सेवक जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के इस मंगलमय समय में एक बार उस पावन प्रसंग का हम सबको स्मरण करना चाहिए। जैसे हरि की कथा अंतर मन के मल को धोने वाली है ना, ऐसे जो हरि के भक्तों की कथा है वो अंतर मल को तो धोती ही है, पर श्री हरि के चरणों में विशिष्ट अनुराग भी प्रदान करती है। तो रेवा नदी के तट पर गढ़ा ग्राम है, प्रकृति की गोद में बसा, सुंदर सुरम्य, खूब कृपा है प्रकृति की उस ग्राम पर, नैसर्गिक शोभा प्राप्त है उस ग्राम को। और वहां श्री सेवक जी महाराज, जिनका पूर्व का नाम है श्री दामोदर दास जी, अपने अग्रज भ्राता श्री चतुर्भुज दास जी के साथ रहकर और संत और भगवंत की सेवा में लगे हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज तो गृहस्थ हैं, पर सदगृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं। गृहस्थ होकर भी सद्धर्म का सदा सर्वदा पालन करते हैं। महाभारत में तो आरंभ में ही लिखा है कि सब आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। अतिथि की, अभ्यागत की, साधु की, सन्यासी की, रोगी की, वृद्ध की, सबकी सेवा गृहस्थ आश्रम से ही होती है। श्रीमद् भागवत में एक बात भगवान कहते किसी ना किसी आश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत आपको अवश्य रहना चाहिए। आश्रम की व्यवस्था माने या तो कोई ब्रह्मचर्य में रहे, या फिर कोई गृहस्थ में रहे, या फिर कोई वानप्रस्थ होकर रहे, या फिर कोई सन्यासी हो जाए। माने किसी ना किसी व्यवस्था के, किसी ना किसी अनुशासन के अंतर्गत आपको अवश्य रहना चाहिए। तो वो चतुर्भुज दास जी महाराज सदगृहस्थ हैं, अतिथि अभ्यागत की सेवा करते हुए संत और भगवंत की सेवा और भजन में रत रहते हैं। पर श्री दामोदर दास जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। सहज से ही उनको निवृत्ति ही प्रिय है, एकांत ही उनको प्रिय है।
तभी मैं आपको कभी कभी कहता हूं कि संत कोई यहां पर आकर बनता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि यहां पर आकर कोई संत बन गया। संत बना बनाया ही आता है। जैसे मोर चिता चिताया आता है ना, रंग भर के भेजता है कोई उसमें, ऐसी संत भी बना बनाया आता है। भगवान एक ढांचे में ढालकर भेजते हैं किसी को। एक संत तो कहा करते थे, बोले या तो संत यहां की करुण पुकार पर आता है, माने यहां कोई बुलाता है तो आता है, और या फिर प्रभु भेजते हैं तो आता है। बनता नहीं है संत यहां पर। तो सेवक जी महाराज को आरंभ से ही निवृत्ति प्रिय है, माने बहुत खटपट जीवन में नहीं है, सिमटा हुआ मन है, शांत मन है, एकाग्र मन है, सहज में ही निवृत्ति प्रिय है, एकांत प्रिय है, भगवत चर्चा प्रिय है, भगवान का नाम सहज में ही मीठा लगता है। अनेक अनेक जन्मों के पुण्य जब अर्जित होते हैं तब ऐसे भगवान की सहज भक्ति स्फुरित होती है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। जैसे किसी किसी को खींच तान कर मन लाना पड़ता है ना भगवान की ओर, फिर कोई कोई ऐसा होता है जिसको सहज स्वाभाविक वो रति, वो प्रीति, वो अनुराग प्राप्त होता है, उसको सहज में ही भगवान मीठे लगते हैं, उसको सहज में ही सत्संग में रुचि है, साधु अच्छे लगेंगे। 2-3 वर्ष की हैं मीरा जी, उनके महलों में नित्य संतों का आगमन होता है, भगवत कथा होती है। अब कोई उनको ले नहीं जाता, पर वो दौड़ दौड़ कर जाती हैं, छिप छिप कर भगवान की कथा सुनती हैं। भगवान ही अच्छे लगते हैं, भगवान ही मीठे लगते हैं। ये कैसे होता है? अरे अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, अनेक जन्मों की अर्जित संपत्ति क्या प्रदान करती है? भगवान में सहज रति प्रदान करती है। तुम संग सहज स्नेह, ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज को सहज स्नेह है प्रभु में भी और प्रभु के प्यारे भक्तों में भी। ऐसे ही अच्छे लगते हैं भगवान। और बस ऐसे ही, अब क्योंकि उनके यहां निरंतर संतों का आना जाना लगा रहता है, सत्संग की धारा वहां पर बहती ही रहती है। और बस ऐसे ही एक दिन सौभाग्य सूर्य उदय होता है और वृंदावन से संतों की मंडली पहुंच जाती है गढ़ा ग्राम में। अच्छा, पहले तो यही व्यवस्था थी ना, पहले ना अखबार थे, ना पत्र पत्रिकाएं थी, और ना ये सब था जैसा जैसा बवाल आज हो गया है। पहले धर्म का प्रचार संतों के ही मुख से होता था। वो जो भी प्रचार प्रसार होता था ना भगवान नाम भगवत कथा का, वो संतों के ही मुख से होता था। संत यत्र तत्र रमण करते थे, बहते पानी जैसा उनका जीवन होता था। रमते साधु जहां जाते थे वहां हरिनाम कीर्तन और भगवत कथा की गंगा बहा देते थे। ऐसे ही आज संतों की मंडली आ गई है गढ़ा ग्राम में, और उनके हाव भाव, उनके नेत्रों में जो वो माधुर्य है, उनकी वाणी में, उनके कंठ में वो जो मिठास है, उसको सुनकर ही पता चल रहा है कि ये सब कहीं वृंदावन धाम से आ रहे हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कहते वृंदावन का जो जीव है ना, वो ब्रह्मलोक के सुख का भेदन करता हुआ जाता है। आपको कभी मैंने सुनाया था कि भगवान के पार्षद विमान में बैठाकर भगवान के धाम की ओर लेकर जा रहे हो, बीच में भी अगर कहीं मन इधर उधर हो जाए तो वहीं छोड़ के चल देते हैं वो। लेकिन जो वृंदावन का जीव है, जो वृंदावन का जीव होगा, वो कहीं भी जाकर वो वृंदावन का ही रहेगा। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पे, जय 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 श्री वृंदावन। कोई ऐसी ऐसी रस संपत्ति दे देता है वृंदावन, फिर उसके बाद मन नहीं जाता कहीं और। जैसे व्यास जी एक बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं कि जैसे दूबरी गाय कीचड़ में फंस जाए ना जाकर, फिर निकल नहीं सकती। कह रहे ऐसे ही, कह रहे यहां तो रस का पंख यत्र तत्र बिखरा है, बस मन आकर एक बार उसमें धंस जाए फिर नहीं निकल सकता। श्री लाल स्वामी जी गंगा किनारे रहते थे। श्री गोस्वामी गोपीनाथ जी महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र, उनसे उनकी दीक्षा हुई और उन्होंने आज्ञा दे दी कि अब गृहस्थ में ही रहकर भजन करो, जाओ अपने घर गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करो। गंगा किनारे उनका गांव था। कह रहे गंगा किनारे रहते थे, नित्य प्रति गंगा जी का पूजन करने जाते थे, लेकिन गंगा जी का पूजन करते हुए कहते क्या थे कि माँ मैं जीव वृंदावन का हूं, मुझे अंत में देना यमुना का ही किनारा। गंगा जी का पूजन कर रहे हैं लेकिन कहते उनसे यही थे कि मैं वृंदावन का जीव हूं, मुझे अंत में देना यमुना का ही किनारा। मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुम्ही को रिझाओ।
कुछ कुछ देता है, ऐसी ऐसी भावना, ऐसी भावना, ऐसी कुछ रस संपत्ति वृंदावन प्रदान करते हैं। अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। वृंदावन का जीव कहीं नहीं जाएगा। आपको कभी मैंने शायद सुनाया भी था कि हजारों हजार पत्र हमको मिले अब तक, इसमें कहने वाले ये कहते हैं कि पहले उनका भजन करते थे, अब ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, अब वृंदावन अच्छा लगता है। पहले उनका भजन करते थे, अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। आज तक कोई भी एक भाव हमारे पास में ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि पहले कृष्ण अच्छे लगते थे, अब कोई और अच्छा लगता है। ऐसा एक भी भाव नहीं आया मेरे पास। मैं सत्य कह रहा हूं, हजारों पत्र आए मेरे पास। अपने मन का भाव लिखने वाला लिखता है कि उनका भजन करते थे, उनका भजन करते थे, अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, अब श्री कृष्ण प्यारे लगते हैं। और कभी किसी ने नहीं कहा कि पहले कृष्ण अच्छे लगते थे, अब कोई और अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण परम है। परम माने जिससे परे और कुछ ना हो, जिससे आगे और कुछ नहीं है, जो आदि है, जो अंत है, लेकिन जिसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन स्वयं जो आदि है और अंत है। आदि भी उसी से है, अंत भी उसी से है। ऐसे श्री कृष्ण। बीच बीच में संत जय घोष करते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय। अच्छा, वृंदावन के संतों में भी एक अलग मिठास होती है। वृंदावन के जो संत हैं, जो रसिक संत हैं, उनमें भी एक अलग ही मिठास, एक अलग ही माधुर्य होता है। अभी हम स्मरण कर रहे थे श्री मीराबाई सा का। अनेक अनेक संत आते हैं महलों में। वृंदावन का कोई संत आया और जीवन को एक नई दिशा देकर चला गया। गिरधर गोपाल जी संग में थे और माई मेरो मन हर लीनो, मन हर लिया उन संत गिरधर गोपाल ने मीरा जी का। संत तो अनेक आए महलों में, वृंदावन से कोई ऐसा संत आया जो जीवन को अलग दिशा में मोड़कर चला गया। गिरधर गोपाल देकर चला गया और बस जब गिरधर गोपाल आए जीवन में, फिर कोई और रह नहीं गया। मैंने कहा ना, ये किसी और को रहने नहीं देंगे। श्री कृष्ण अगर जीवन में आए तो फिर किसी और को रहने नहीं देंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चित्र देखा, किसी बच्चे ने बनाया होगा। उसमें ऐसे एक मनुष्य की ऐसे दोनों टांग पकड़कर और श्री कृष्ण खींच कर लिए जा रहे हैं, और जिसकी टांग खींच कर जा रहे हैं ना, वो कह रहा है अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे पास आया ही क्यों था, अब हम नहीं छोड़ेंगे। तू क्यों आया था हमारे पास? तू एक बार हमारे पास आया, तूने एक बार आकर हमसे कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहा है कि नहीं मुझे छोड़ो। कह रहे नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसे रसिक किशोर प्रभु, ऐसे ऐसे कोई वाक्य कहा जाता है ना, तो किसी एक शब्द पर विशेष बल दिया जाता है। एक शब्द पर विशेष बल दिया जाता है। वहां कह रहे ऐसे रसिक किशोर प्रभु, जिन ना भजे चित लाए। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसी का भजन करते हैं। तो गांव वालों से पूछा संतों ने, भाई कहां जाएं? अब एक ही स्थान प्रसिद्ध था पूरे गांव में, वहीं पर सब संत जाया करते थे, वहीं संतों की खूब आवभगत होती थी। संकेत कर दिया गांव वालों ने, बोले वहां अमुक स्थान पर आप चले जाएं, 2 भाई रहते हैं, आपकी सब व्यवस्था वहां पर बहुत सुंदर रीति से हो जाएगी। और जैसे ही संतों का दर्शन करते हैं, श्री चतुर्भुजदास जी, श्री दामोदर दास जी, जैसे ही संतों का दर्शन किया, कहा ना जब भक्ति सौभाग्यवती होती है तो ये सहज धर्म प्रकट होता है कि जैसे मोर नाच उठता है जल से भरे बादलों को देखकर, ऐसे ही मस्तक पर वैष्णव तिलक हो, गले में कंठी हो, नेत्रों में भगवत अनुराग हो, मुख पर भगवान नाम हो, अरे ऐसे प्यारे संतों को देखकर भक्तों का भी मन मयूर नाच उठता है। ऐसे दोनों भाई नाच उठे। और जो आने वाले अतिथि का जो सबसे पहला सत्कार किया जाता है, वो किया जाता है एक मीठी मुस्कान उसको देकर। अतिथि जब आता है ना, तो सबसे पहले क्या देखता है वो? सबसे पहले वो आपकी प्रतिक्रिया देखता है कि उसके आने से आपको प्रसन्नता हुई है कि नहीं हुई। अतिथि को सबसे पहला क्या दिया जाए? एक मीठा मधुर सा प्रणाम, मीठी मधुर मुस्कान के साथ। ये अतिथि का पहला स्वागत है। और संतों का इससे सुंदर स्वागत क्या हो सकता था?
आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का। तभी तो आपको कहता हूं कि ऐसा जीवन बने, ऐसा जीवन बने हमारा कि ऐसे सहज में कृपा करने के लिए संत पधारे। जीवन में संत का आना ही उत्सव है। अनेक अनेक उत्सव हम मनाते हैं वर्ष भर, पर जीवन का उत्सव क्या है कि जिस दिन जीवन में संत आता है वो जीवन का उत्सव का दिन है। कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को। मुझे लगता है कितना सुंदर समय था ना वो। संत भी अधिकारी के पास जाते हैं, जिसके पास जिज्ञासा है, जो पिपासु है, फिर उसके पास जाते हैं। अच्छा, जैसे भूखे को भोजन देने में सुख है और भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसको भोजन का भी सुख है, ऐसे ही जब कोई जिज्ञासु है, जब कोई पिपासु है, उसी के साथ भगवत चर्चा, भगवत वार्ता करने का भी सुख है। तभी मैं आपको कई बार निवेदन करता हूं, भाई ये सुंदर सुयोग प्रभु की कृपा से जो बन गया है ना, हमारा प्रयास रहे कि आपके मेरे बीच में भगवत चर्चा के अतिरिक्त, सत चर्चा के अतिरिक्त कभी कोई और भाव, कभी कोई और बात ना आए। यही आपका मेरा सुख है, यही आपका मेरा आनंद है। इसी को आपको मुझे बनाए रखना है, बचाए रखना है। कोई और भाव आपके मेरे बीच में ना आए, न लेना न देना। जैसे आप भी केवल हरि गुणगान सुनने के लिए आए और मैं भी हरि का गुण गाने के लिए आऊं। आपके मेरे बीच के संबंध की पवित्रता सदा बनी रहे, ऐसी ही बनी रहे, कोई और हमारा उद्देश्य ना हो जाए। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। खूब आओ भगत संतों की चरण धोए, प्रसाद पवाया और फिर उनके चरणों में जाकर मौन शांत बैठ गए। दोनों का मन शांत है, मन में कोई प्रश्न तो है नहीं, बैठ गए कि अब संतों का वो जो कृपा अम्बुद है वो सहज में ही बरसेगा। अच्छा, श्रोता जब पास में आता है, जब सच्चा श्रोता, जब वास्तविक श्रोता पास में आता है तो उसका परमाणु वक्ता को प्रेरित करता है, प्रभु का गुण गाने के लिए प्रेरित करता है। श्री सुखदेव जी महाराज तो श्रीमद् भागवत का अमृत अपने भीतर भरकर यत्र तत्र विचरण कर ही रहे थे, पर जैसे ही परीक्षित मिले बैठ गए। जो कहीं नहीं रुकते, जो कहीं नहीं थमते, वो भी बैठ गए और फिर 7 दिन 7 रात निरंतर भगवत कथा की गंगा प्रवाहित करते हैं। श्रोता मिल गया, कोई सुनने वाला मिल गया। तो आज संतों को ये 2 जिज्ञासु पिपासु भ्राता मिल गए। बस भगवत चर्चा आरंभ हो गई। अब वृंदावन के संत थे, मैंने कहा ना, वृंदावन के संतों के तन मन प्राणों में वृंदावन 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 ही है। वे जो कहें सो वृंदावन, सुने सो वृंदावन, गाएं सो वृंदावन और ध्याएं सो वृंदावन। वृंदावन 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 करते करते और बस श्री महाप्रभु जी की चर्चा आरंभ हो गई। व्यास जी भी अपनी वाणी के आरंभ में ही कहते हैं, जब रसिकन कृपा करी। फिर सबसे पहले संत मिले, तब पाए हरिवंश। जब हरिवंश कृपा करी, मिटे व्यास के संग। इसलिए भाई बलिहारी तो सदा ही संतों की है। संत आए, उसका प्रसाद, उसका संदेश, उसके आगमन की सूचना जीवन में संत ही तो लेकर आता है। इसीलिए मैंने कहा संत का जीवन में आना वास्तविक उत्सव है। संत आ जाए जीवन में। अच्छा, अचानक आएगा, अचानक आएगा। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की श्री महाप्रभु जी की चर्चा आरंभ हो गई। बहुत दत्त चित्त होकर श्री चतुर्भुजदास जी महाराज श्रवण कर रहे हैं, पर श्री सेवक जी महाराज की गति तो उन संतों के मुख से बस श्री हरिवंश चंद्र सुनते ही कुछ और हो गई।
तभी आप स्वयं कहते हैं, हरिवंश चंद्र अमृत बरसी सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल श्री हरिवंश चरण शरण। ऐसे लगा कि जैसे जन्म जन्म से बिछड़े किसी से संयोग करा दिया हो, केवल वो नाम कहकर। श्री चतुर्भुज दास जी भी बहुत दत्तचित होकर सुन रहे थे। वो भी बड़े बड़े योग्य हैं, बड़े पात्र हैं, अधिकारी जन हैं वो भी। पर श्री सेवक जी की गति तो कुछ और ही हो गई। जैसे ही उनके मुख से नाम सुना, संतों के मुख से जैसे नाम सुना ना, श्री हरिवंश, कुछ और कहिए, कुछ और सुनाइए, इनके विषय में कुछ और बताइए। कुछ दिन संत रहे वहां पर, और बस फिर तो नित्य, फिर तो दिन रात सेवक जी सुन सुनकर अघाते नहीं है श्री महाप्रभु के गुण। रसिक संत गाते गाते नहीं अघाते हैं, सेवक जी सुनते सुनते नहीं अघाते हैं। इसी संयोग को सत्संग कहते हैं। ऐसा कहने वाला हो और ऐसा सुनने वाला हो, इसी संयोग को सत्संग कहा जाता है। वो कहते कहते नहीं थकते, वो सुनते सुनते नहीं थकते। तो कहते कब 1 मास का समय बीत गया और पता नहीं चला। अत्यंत बलवती हो गई श्री महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा। पर श्री दामोदर दास जी का दैन्य देखिए, श्री चतुर्भुज दास जी की विनम्रता देखिए। वो कह रहे कि क्या हम जैसों को भी श्री महाप्रभु जी स्वीकार करेंगे? यदि हम वृंदावन जाएं तो क्या हमको भी वो स्वीकार करेंगे? और वहां संत मनी मन देखकर रीझ जाते हैं, बोले आपको तो स्वीकार कर चुके। आपके हृदय में जो उनके चरणों के प्रति ये जो सहज अनुराग उमग रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि श्री महाप्रभु जी आपको स्वीकार कर चुके। अब तो जब उनकी कृपा होगी और आप उनका दर्शन करेंगे, और फिर वो तो अशरण शरण है। संत लोग देख चुके थे क्या लीला श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी के संग की थी। बोले वो तो अशरण शरण है, इस बात का तो कोई विचार ही ना करे कि वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली, महिमा तेरी का कहूं श्री हरिवंश दया। तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली ला। और संत प्रेरणा और प्रोत्साहन से भरकर चल दिए। पर तेरे मन कुछ और है, करता के कछु और। श्री जी को, श्री बिहारी बिहारिणी को इनके माध्यम से कोई विशिष्ट लीला करनी थी। और कहते हैं कि श्री चतुर्भुज दास जी के घर में कोई ऐसा अवसर आ गया जिससे 3 महीने वो दर्शन के लिए वृंदावन की यात्रा का शुभारंभ नहीं कर पाए। 3 महीने बाद फिर वृंदावन से संतों की मंडली वहां पर पहुंची। पर अब की बार उन संतों में वैसा उत्साह नहीं था। अब की बार संतों के मुखमंडल वैसे सहज प्रसन्न नहीं थे। कुछ अनिष्ट की आशंका तो दोनों भाइयों के मन में हो ही रही थी। शुभ कार्य में यदि विलंब होता हो तो सबसे पहला अशुभ लक्षण तो यही है। तो दोनों भाइयों के मन में कुछ अनिष्ट की आशंका तो हो रही थी, पर धीरज धरा। पहले संतों की आव भगत की, प्रसाद पवाया, सेवा की, कुछ चरण शुश्रूषा करके फिर बड़ा धीरज धर के उन्होंने पूछा कि वृंदावन में सब मंगल तो है ना। और वो समय वो था जब यहां श्री हरिराम व्यास जी आकुल व्याकुल होकर गा रहे थे कि रसिक सभा को उठको ठाठ सिंगार। वृंदावन का सौभाग्य सूर्य तो अस्त हो गया, रसिकों की सभा का श्रृंगार चला गया। बड़ी देर तक संत कुछ कह नहीं पाए, नेत्रों से बस अश्रु की धारा टपक रही है। और वहां दोनों भाइयों के मन में वो अधीरता, वो व्याकुलता, छटपटाहट बढ़ती जा रही है। एक वृद्ध संत ने बहुत धीरज धर के कहा कि आचार्य चरण तो अपनी लीला संवरण करके नित्य निकुंज धाम को चले गए। और बस ये सुनते ही श्री दामोदर दास जी तो पछाड़ खाकर गिर पड़े। कुछ क्षणों के बाद श्री चतुर्भुज दास जी की भी वही दशा। बड़ा प्रयास करने के बाद संतों ने उनकी चेतना को लौटाया। अब क्या किया जाए, कैसा हमारा दुर्भाग्य है। इसी को कहते हैं जग जंजाल। इसी में उलझे रह गए और श्री चरणों के दर्शन भी नहीं कर पाए। अनेक प्रकार का विलाप दोनों भाई करते हैं। संतों ने धैर्य दिया, संतों ने कहा कि धीरज धरिए। उनके स्थान पर उनके ज्येष्ठ पुत्र अब आचार्य पीठ पर विराजमान हैं, आप उनके शरणागत होकर उपासना पद्धति ग्रहण करिए।
श्री चतुर्भुज दास जी महाराज को तो ये बात स्वीकार हो गई। उन्होंने कहा कि आप संत उचित ही कहते हैं, अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। पहले के विलंब से कितनी बड़ी क्षति, कितनी बड़ी हानि हमारे जीवन में हुई, अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। बार बार वो श्री दामोदर दास जी से कहने लगे कि चलो अब इसी क्षण वृंदावन की ओर चलते हैं। पर उनके मन की दशा तो कुछ और थी। उन्होंने कहा कौन जाएगा, कहां जाएगा, मैं तो अपने तन मन प्राण आचार्य के चरणों में निवेदन कर चुका हूं। मेरा लक्ष्य कोई मंत्र या कोई उपासना पद्धति प्राप्त करना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य तो श्री महाप्रभु जी का दर्शन और उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करना है। इन संतों के मुख से मैंने सुना है कि वो नंद नंदन की भुवन मोहिनी वंशी का अवतार हैं। सब संत उनको समझा रहे हैं कि आचार्य अपनी लीला का संवरण करके जा चुके हैं, अब पुनः उनका दर्शन कैसे होगा। श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि भगवान का श्रीमुख वाक्य है, आचार्यम माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना। यदि भगवान अपने भक्तों को समय समय पर दर्शन दे सकते हैं, फिर आचार्य अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं दे सकते। और श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि भाई बाकी बात है मेरे भाग्य की, पर मैं अपना लक्ष्य नहीं बदलूंगा, मैं अपना उद्देश्य नहीं बदलूंगा। अरे देह तो छुटेगो फिर नेह ना छुटेगो माई। आचार्य के श्री चरणारविंद का दर्शन यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बहुत समझाया श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने, सब संतों ने सेवक जी महाराज को बहुत समझाया, पर जाको है जा सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। सेवक जी महाराज के मस्तक पर ब्रह्म तेज और एक बाल ब्रह्मचारी का वो पर्वत के समान अविचल शुद्ध संकल्प कैसे टल जाते। और फिर जैसा मैंने कहा ना, श्री जी को इनके माध्यम से विशेष लीला करनी थी। श्री जी को किसी अद्भुत रस रहस्य का उद्घाटन इनके माध्यम से कराना था। वो तो पहले ही चुन लिए गए थे, वो तो निमित्त बन गए थे श्री जी की किसी विशिष्ट लीला के। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने संतों के संग ही वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। और श्री सेवक जी महाराज वहीं एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, श्री सेवक जी महाराज ने दोनों भुजा उठाकर और समग्र अस्तित्व को, भगवान भुवन भास्कर उस समय नवमंडल में थे, सूर्य चंद्रमा साक्षी रहे, प्रकृति का एक एक कण मेरी पवित्र प्रतिज्ञा का साक्षी हो। दोनों हाथ उठाकर सेवक जी महाराज कहते हैं, 7 दिन तक एक आसन पर यहां पर बैठकर मैं अपने प्राण प्रियतम को पुकारूंगा। 7 दिन के भीतर यदि मुझे दर्शन हुआ तो ठीक, अन्यथा मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। और बैठ गए। पास में क्या है, उनके हाथ में क्या है। कल ही हम बात कर रहे थे ना कि नाम रूप लीला और धाम को एक छोर आप पकड़ लो। सेवक जी महाराज ने नाम का आश्रय ले लिया और श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश बस रटन लगा दी। रट ही तो सकते थे, ना तो आचार्य का दर्शन किया है, ना उनकी उपासना पद्धति से अभी कोई पूर्ण परिचय है, क्योंकि जब तो भावना भावित होकर किया जाता है ना, अपने इष्ट के आराध्य के स्वरूप का ध्यान करते हुए जब किया जाता है उसे जप कहते हैं। पर सेवक जी महाराज तो रट रहे हैं, इसीलिए अपनी वाणी के आरंभ में ही कहते हैं, नाम रटत आई सब सोही। बैठ गए। है क्या पास में, क्या है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। बड़ा सुंदर भाव है ये, कहिए। दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे, चरण कमल की आस प्यारे, चरण कमल की
नस गए बिचारे जब किंकर नस गए बिचारे दरस तेरे की प्यास मन लागी 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 जीव के जन्म जन्म के संचित अघ, अशुभ, अमंगल, इन सब का नाश तो केवल दर्शन की प्यास से हो जाता है। दर्शन से तो कोई अनिर्वचनीय आनंद होता है जो कहने सुनने की बात नहीं है, पर जीवन के जीव के सब अघ, सब अशुभ, सब अमंगल वो तो दर्शन की प्यास से नष्ट हो जाए। दरस तेरे की प्यास मन लागी दरस तेरे की प्यास मन लागी उचित भावे तेरी माया उचित भावे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग गया सिमरत नाम सगल रोग गया तरस तेरी प्यास मन लागी दरस तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद भयो बैरागी सहज आनंद भयो बैरागी दरस तेरे की प्यास मन लागी दरस तेरे की प्यास मन नानक की अरदास सुनी नानक की अरदास सुनी नानक की अरदास सुनी नानक की अरदास सुनी केवल नाम हृदय में दीजै केवल नाम हृदय में दीजै दरस तेरे की प्यास मन लागी 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 चरण कमल की आस प्यारे चरण कमल
जब किंकर नस गए बिचारे। प्यास मन लागी, तरस तेरे की प्यास मन लागी। आप कभी देखना कि कभी कभी सावन भादों के महीने में कभी कभी वर्षा होने से बिल्कुल ठीक पहले ना मौसम बिल्कुल ऐसे गुम सा हो जाता है, बड़ी घुटन सी हो जाती है, पत्ता भी नहीं हिलता। वहां कभी कभी समुद्र में भी तूफान आने से पहले सब शांत हो जाता है, एक नीरवता छा जाती है, फिर उसके बाद तूफान आता है। और फिर हमारे प्रभु का तो कैसी उनकी लीला है, प्रभु का तो ये लीला विनोद है ना कि घने अंधकार के बीच में श्री कृष्ण चंद्र प्रकट होते हैं। जब चारों ओर छा गया अंधकार, और केवल कृष्ण पक्ष का ही अंधकार नहीं था, काले काले बादलों ने और ढक लिया आकर आकाश को, गहन अंधेरा, गहरा अंधेरा। और फिर एकाएक प्रभु का प्रागट्य होता है। ऐसे ही श्री सेवक जी व्रत लेकर संकल्पबद्ध होकर बैठ गए। जब यहां पर नाम है और रोम रोम में क्या है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। देखो, बेचैनी तो संसार के प्रेम में भी है, प्रभु के प्रेम में भी है। हाँ, बस यह है कि संसार के प्रेम में बेचैनी का कारण है भय, खो देने का भय, दूर हो जाने का भय। और प्रभु के प्रेम में जो बेचैनी है उसका कारण है प्रतिक्षण बढ़ता आनंद। मन का धीरज खाली दुख में नहीं छूटता है, सुख में भी छूट जाता है। आपने सुना होगा कभी कभी कोई व्यक्ति प्रसन्नता नहीं झेल पाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति प्रसन्नता नहीं झेल पाता है, बहुत प्रसन्नता हो जाए तो भी मन का धीरज छूट जाता है। ऐसी बेचैनी तो देखो संसार के प्रेम में भी है, वहां भी है। पर संसार के प्रेम की बेचैनी भय और चिंता से ग्रस्त करने वाली है। वो जो बेचैनी है वो कुछ और है। उसके मूल में तो प्रतिक्षण बढ़ता आनंद है। सेवक जी के रोम रोम में दर्शन की प्यास है। इसे कहते हैं लक्ष्य का परिष्कृत होना। वो कहते हैं नहीं, कुछ और चाहिए ही नहीं, किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है, सब मिल रहा था। आ जाते वृंदावन, शिवनचंद्र महाप्रभु विराजमान थे, मंत्र प्रसाद पद्धति सब तो मिल जाता। कहीं नहीं, मुझे इच्छा नहीं इसकी, तो केवल दरस तेरे की प्यास मन लागी। अच्छा, वहां गांव वाले चिंतित हैं। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, ग्रामवासियों की चिंता बढ़ती जा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी हैं, अपने संकल्प से टलेंगे नहीं। और कैसा कैसा विकट संकल्प लेकर बैठे हैं कि 7 दिन में यदि मुझे दर्शन नहीं हुआ तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। अरे पर चरण कमल की आशा ही मृत्यु के भय को दूर भगा देने वाली है। वहां जहां ग्रामवासी ये आशा कर रहे थे कि धीरे धीरे इनका शरीर दुर्बल हो जाएगा, वहां बड़ी अद्भुत घटना घटी कि श्री सेवक जी महाराज के श्री अंगों की कांति बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्यास बढ़ रही है, मैंने कहा आंख नेत्रों की प्यास फिर रोम रोम की प्यास बन गई, रोम रोम से वो कांति छिटक रही है। और ऐसा संतों की वाणी पढ़ के ऐसा ज्ञात होता है कि सेवक जी महाराज का सौंदर्य भी बड़ा अद्भुत है। आजान बाहु, प्रशस्त वक्षस्थल, ब्रह्मचारी तो है ही, श्री अंगों की कांति बिल्कुल तपाए हुए स्वर्ण के समान है। और बहती हुई बयार से जब वो काली घुंघराली अलकावली उनके मुखमंडल पर आ पड़ती है तो उसकी शोभा निराली है, जैसे जैसे कमल पुष्प के चारों ओर भंवरे मंडराते हो। ऐसा ऐसा श्री सेवक जी महाराज का परम सात्विक सौंदर्य। और वो जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे उनके अंगों की कांति बढ़ती चली जा रही है। पर जिनका ध्यान वो कर रहे हैं, जिनके नाम की रटन वो लगाकर बैठे हैं,
कह रहे वो तो अति कोमल हृदय है, अति कोमल। श्री प्रिया जी को, प्रिया जी के चरणारविंद को अपने हृदय पर विराजमान करने वाला कमल कैसा होगा? श्री महाप्रभु जी का हृदय कमल है, जहां श्री प्रिया जी के चरणारविंद अखंड रूप से विराजमान रहते हैं। कैसी उस कमल की कोमलता होगी, कैसी उस कमल की सुंदरता होगी, कैसी उस कमल की सुवास होगी, जिस कमल पर श्री प्रिया जी के चरणारविंद नित्य निरंतर अखंड विराजमान रहते हैं। ऐसा श्री महाप्रभु जी का हृदय। सेवक जी महाराज तो 7 दिन की बात कहकर बैठे थे, पर वहां तो केवल 3 ही दिन में, तीसरा दिन, और सेवक जी को ऐसे लगा कि जैसे मुझे नींद आ रही है। वो बार बार अपने आप को तंद्रा से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्या देखते हैं कि आंख बंद करते हैं या आंख खोलते हैं, दृश्य एक सा है। कल कल करके बहती हुई श्री यमुना जी हैं। देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु, और माधविका के तकी लतालय रचो मदन आगारू। अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुंज, और सेवत सगन प्रीति जुत दिन मीन ध्वज पुंज। रसिक राशि जहां खेलत श्यामा श्याम किशोर, और चहु और राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। राधा विहार विपिने रमता निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर। रस वैभव श्री सेवक जी के नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष होने लगा। और सेवक जी महाराज को दर्शन की आशा किसके है? प्रियालाल की नहीं, उस दिव्य नित्य वृंदावन की नहीं, वो तो आचार्य चरण का दर्शन करना चाहते हैं। और बस थोड़ी देर में क्या देखते हैं, उन सुंदर सघन कमनीय कुंजों से एक ज्योति पुंज निकलता आ रहा है। और जैसे श्री सेवक जी के निकट आए, सेवक जी क्या देखते हैं? सुंदर ग्रीव उरसी वनमालम, चारु अंश वर बाहु विशाल। उदर सुनाभि चारु कटि देशम, चारु चारु शुभ चरण सुवेश। शुभ चरण सुवेश मत गजवर गति, पर उपकार देह धरणम। निज गुण विस्तार आधार अवनि पर, वाणी विशद सुविस्तार। करुणामय आनंद कंद वो परम पुनीत दर्शन। अब महाप्रभु जी के रूप का, उस सौंदर्य का वर्णन तो कौन करे? सेवक जी भी केवल इतना ही कहते हैं, मार विमोहन तन धरो। जन्म जन्मांतर की कामनाओं के कलुष को धो देने वाला वो दर्शन है। अपने नेत्रों से, अपनी मंद मुस्कान से अद्भुत करुणा की वर्षा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। निकट आकर श्री सेवक जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पथराया, और कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। लिपट गए श्री सेवक जी महाराज श्री चरणों से। इन्हीं चरणों के दर्शन की आशा लेकर तो बैठे थे। दरस तेरे की आस मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। और सेवक जी महाराज के प्रेमाश्रुओं ने धो दिए श्री महाप्रभु जी के वो पावन पुनीत चरण युग। महाप्रभु बार बार उठाना चाह रहे हैं, पर सेवक जी महाराज चरण नहीं छोड़ते। हट करके श्री महाप्रभु जी ने उठाया, श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगाया कि बोलो वत्स क्या चाहते हो। और श्री सेवक जी महाराज, गदगद स्वर है, ठीक से दर्शन हो नहीं रहा, अश्रुओं की बाढ़ आई है नेत्रों में। और जब महाप्रभु जी ने पूछा कि बोलो वत्स क्या चाहते हो, मन प्राणों को झनकृत कर देने वाला स्वर जब कान में पड़ा, फिर तो धैर्य का बांध टूट गया। सेवक जी महाराज केवल इतना ही कह पाए कि इस दर्शन के बाद भी कुछ पाना शेष रह जाता है क्या? इस दर्शन के बाद भी कुछ और पाना शेष रह जाता है? और मानो श्री महाप्रभु भी मन ही मन जानते तो हैं कि हाँ, इस दर्शन के बाद कुछ और पाना शेष नहीं है। पर फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि कुछ और इच्छा है? सेवक जी महाराज मौन, कुछ इच्छा नहीं है। अरे सारी इच्छाएं तो आपके दर्शन की इच्छा से ही पूरी हो गई थी, दर्शन के बाद इच्छा कैसे रहे? दर्शन के बाद कामना का कलुष कैसे रह सकता है? निकट बैठा कर श्री महाप्रभु जी ने पुनः अपना वरद हस्त मस्तक पर रखा
अपने हित तत्व का रस रहस्य श्री सेवक जी को प्रदान किया। उस दिव्य नित्य वृंदावन का दर्शन कराया, जहां कबहु क निर्मित तरल हिलोरा, झूलत फूलत करत। महाप्रभु जी ने अपने भाव नेत्र श्री सेवक जी को प्रदान किए, जिससे श्री सेवक जी देखते हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। कैसे छवि ठाड़ी कर जोरे, और गुण कला चौर डोरे, और द्युति से वह तन गोरे, और रति वली जात है। कैसे प्यार ही की कुंज और प्यार ही की सेज रची, उस नित्य दिव्य वृंदावन का दर्शन श्री सेवक जी महाराज कर रहे हैं। और आचार्य का वो वपु जहां से उद्भूत हुआ था, शनै शनै वहीं विलीन हुआ। अब सेवक जी की गति, अब सेवक जी की दशा कुछ और है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन हर हसंत। गांव वालों ने समझा, क्योंकि बीच बीच में चिल्ला पड़ते हैं, हा हरिवंश, हा हरिवंश। और कैसा कैसा करुण स्वर है ये, कैसा करुण स्वर है, किसी के भी हृदय को भेद दे। ऐसी करुणा है उस स्वर में, ऐसा प्रेम है उस स्वर में, कि जब श्री सेवक जी महाराज हा हरिवंश कहते हैं, तो वो जो पंछी हैं, उनका कलरव और मधुर हो जाता है, जैसे प्रकृति उत्तर देती हो उनके स्वर का। अच्छा, गांव वालों ने राम सुना था, कृष्ण सुना था, शिव सुना था, नारायण सुना था, फिर ये बार बार ये पुनः पुनः हा हरिवंश क्या कहता है? ऐसा तो गांव वालों ने कभी सुना ही नहीं था। उनको तो लगा कि भाई ये विक्षिप्त हो गया है, उनको तो लगा बौरा गया है, पगला गया है। गांव वाले तो ये समझते हैं भाई कोई बला लग गई है इसको। और वहां सेवक जी की ऐसी दशा, और यहां श्री चतुर्भुज दास जी महाराज वृंदावन में श्री महाप्रभु जी के, वनचंद महाप्रभु जी के चरणाश्रित होकर मंत्र और उपासना पद्धति प्राप्त करके राधा वल्लभ लाल का भजन करते हैं। कभी कभी श्री सेवक जी के विषय में चर्चा हो जाती है श्री वनचंद्र महाप्रभु से। सेवक जी महाराज के गुण सुन के वनचंद्र महाप्रभु के हृदय में इच्छा होती है कि उनका दर्शन किया जाए, उनको वृंदावन बुलाया जाए, उनको यहां आना चाहिए, यही उनका स्थान है, यही उनको परम विश्राम प्रदान करेगा। कुछ काल के बाद तो श्री वनचंद्र महाप्रभु ने श्री चतुर्भुज दास जी महाराज से विशेष आग्रह करके कहा कि किसी भी प्रकार उनको यहां लेकर आइए। अब गुरु की आज्ञा है, आचार्य की आज्ञा शिरोधारित करके श्री चतुर्भुज दास जी महाराज पहुंचे। लंबी यात्रा करके वो वापस गढ़ा ग्राम पहुंचे। वहां गांव वालों से पूछा कि कहां है। गांव वालों ने कहा कि अरे जब से आप गए 2-3 दिन बाद कोई ऐसी घटना घटी कि ऐसा लगता है कि वो तो विक्षिप्त हो गए हैं। अब उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, अब किसी एक ठिकाने पर वो नहीं रहते। बोले क्षुधा पिपासा निद्रा तो जैसे उनसे कोसों दूर भाग गई है। उसके बाद ना उनको किसी ने खाते देखा है, ना पीते, ना सोते। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी पूर्व से और कभी पश्चिम से और कभी इस सघन वन से और कभी रेवा के किनारे से बस एक स्वर सुनाई पड़ता है, हा हरिवंश, हा हरिवंश। बस उसी स्वर का अनुसंधान करते करते श्री चतुर्भुज दास जी महाराज सेवक जी के पास पहुंचे, दर्शन किया, हृदय से लगा लिया, आचार्य चरण का संदेश सुनाया। सेवक जी महाराज तो एक प्रकार से जैसे माया काल से अतीत हो चुके हैं ना। उनकी दशा तो विचित्र है, न्यारी है, त्रिगुणातीत। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन होता है, ऐसे त्रिगुणातीत उनकी अवस्था है। जैसे रोम रोम से रस चू रहा है, रोम रोम से रस टपकता है। और जब हा हरिवंश कहते हैं, जैसे सारा अस्तित्व कंपित हो जाता है। जब श्री चतुर्भुज दास जी ने श्री सेवक जी की दशा देखी तो समझ गए कि कोई भी व्यवहारिक वार्ता इस समय इनको समझ में नहीं आएगी। पुनः वापस वृंदावन पहुंचे और कहते कुछ काल के बाद, थोड़े से समय के बाद, संतों की एक मंडली के हाथ से श्री सेवक जी महाराज ने आचार्य कृपा से प्राप्त अपनी ये भेंट, ये श्री सेवक वाणी जो है वो वृंदावन की ओर भेजी। और वहां वनचंद्र महाप्रभु के हृदय में हलचल बढ़ती जा रही है। कहते हैं ये ऐसी अद्भुत घटना घटी कि आचार्य के मन में श्री सेवक जी महाराज के दर्शन की लालसा है।
कौन सा ऐसा समय आए, कौन सी ऐसी घड़ी आए जब मैं उनका दर्शन करूं। कहते अब की बार विशेष आग्रह करके आचार्य चरण ने श्री चतुर्भुज दास जी महाराज को कहा कि हाथ पकड़कर उनको लिवा लाइए, कहिए जाकर उनसे कि हमारी इच्छा है, हमारी आज्ञा है, वो हमारी आज्ञा को अस्वीकार नहीं करेंगे। और कहते हैं अभी चतुर्भुज दास जी महाराज चले ही थे कि मार्ग में ही संतों के हाथ से सेवक वाणी का दर्शन हो गया। और जब आचार्य चरण को वो वाणी निवेदन की, आचार्य चरण का रोम रोम पुलकित। और कहते हैं कि श्री आचार्य चरण ने श्री सेवक जी महाराज के नाम एक पत्र लिखा। अभी महाराज जी वृंदावन शोध संस्थान ने उस पत्र को प्रकाशित किया है। वो पत्र आज भी जबलपुर में किसी एक व्यक्ति के यहाँ क्षत विक्षत अवस्था में सुरक्षित है। उसकी मूल प्रति के साथ में उस पत्र को उन्होंने प्रकाशित किया है कि वनचंद्र महाप्रभु ने कहा कि सब धर्मियों में आप सर्वोपरि भाग्यवान हैं। और वहां वनचंद्र महाप्रभु संकल्प कर लेते हैं कि जैसे ही श्री सेवक जी महाराज वृंदावन आएंगे, श्री जी का सब भंडार उन पर लुटा दूंगा। सेवक जी महाराज को जब आचार्य प्रभु की आज्ञा प्राप्त होती है तो वृंदावन के लिए चल देते हैं। और कहते हैं कि जब श्री सेवक जी महाराज चले हैं, वहां से वृंदावन पहुंचते पहुंचते कहते मार्ग में आने वाले कण कण को श्री हरिवंश नाम से आनंदित करते हुए श्री सेवक जी महाराज आए हैं। पर जब वृंदावन पहुंचे तो मंदिर में आने का साहस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आचार्य का संकल्प सुन के सेवक जी महाराज बहुत संकोच में पड़ गए कि मेरे लिए श्री जी का सब भंडार लुटा दिया जाएगा। और जब आचार्य चरण को यह पता चला कि संकोच के मारे श्री सेवक जी श्री जी के सन्मुख नहीं आ पा रहे हैं, तो आचार्य ने कहा कि संकल्प तो हम ले चुके हैं, पर थोड़ा संशोधन हम अपने संकल्प में करते हैं कि केवल श्री जी का प्रसादी भंडार हम लुटाएंगे, पर भंडार तो हम लुटाएंगे। क्या न्योछावर करूं मैं उन पर? आचार्य चरण के हृदय में आनंद समा नहीं रहा है, क्या न्योछावर करूंगा मैं उन पर? और जब ये बात श्री सेवक जी महाराज ने सुनी, कहते तब वो मंदिर में आए। स्वयं श्री वनचंद्र महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा कर रहे थे। और कहते हैं कि जैसे ही श्री सेवक जी महाराज ने मंदिर में प्रवेश किया, पूरा मंदिर झनकृत हो उठा। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। इसे मानो मंदिर का कण कण श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कह रहा है। और कहते राधा वल्लभ लाल के नेत्र चंचल हो उठे जैसे ही श्री सेवक जी महाराज ने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। जैसे श्री जी के सन्मुख हुए, राधा वल्लभ लाल के नेत्र चंचल हो उठे। वनचंद्र महाप्रभु समझ गए कि वो आ गए हैं। तभी श्री जी के नेत्र चंचल हो उठे हैं। नेत्रों के चलन से श्री वनचंद्र महाप्रभु सेवा में प्रवीण हैं। श्री जी के नेत्रों के चलन से समझ गए कि वो मंदिर में आ गए हैं। यद्यपि सेवा में थे तो भी जैसे ही श्री सेवक जी महाराज को सन्मुख देखा, आनंद में भर कर दौड़ कर गए, सेवक जी को हृदय से लिपटा कर हाथ पकड़कर और श्री राधा वल्लभ लाल के सन्मुख किया और कहा कि भाई तुमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं है। तुम हम सब धर्मियों के प्राण हो, तुम सब धर्मियों के सिरमौर हो। और उसी समय तत्काल श्री वनचंद्र महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री सेवक वाणी को सदा श्री चतुरासी जी के संग ही रखा जाए, अर्थात आचार्य वाणी के समकक्ष इस सेवक वाणी को पधराया। इसीलिए मैं आपको सदा से निवेदन करता आया हूं भाई, हम लोगों के लिए सेवक वाणी ही गुरु आज्ञा है। चतुरासी में प्रवेश करने का मार्ग श्री सेवक वाणी है। और श्री सेवक वाणी जी का सार क्या है? कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ना। आद्यों बांध श्री सेवक जी महाराज ने एक ही बात की है, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। और इस घटना के बहुत समय बाद तक सेवक जी अपने उस रस पूरित रसमग्न देह को रख नहीं पाए। ऐसे अनुभव के बाद ये पंचभूत का देह रखा जा नहीं सकता। वो तो केवल श्री जी को अपना कुछ कार्य कराना था, जो इतनी अवधि श्री सेवक जी के उस देह को दी गई। और बस बहुत ही अल्पकाल के बाद श्रीरास मंडल पर स्थित उस वट वृक्ष में सदैह वो रस ज्योति श्री प्रियाजू के चरणारविंद के नित्य कैंकर्य में पहुंच गई। प्रथम श्री सेवक सिरना करऊं कृपा श्री दामोदर